हाँ जी बच्चों, आपका गुरुकुल में स्वागत है। हिंदी भाषा को आगे की ओर बढ़ाना, हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना मेरा यही उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा लोग जिन्हें हिंदी नहीं समझ आती उन्हें हिंदी अच्छे से समझ आए और वो इसे अच्छे से जान पाएँ। इसलिए मैं आपको हर बार एक एक मतलब पॉइंट बहुत अच्छे से समझाती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आती होगी। ठीक है, पहले हमने भाषा के स्वर, व्यंजन, वर्ण उनके बारे में बात की थी। जो हिंदी भाषा है ना बच्चों, वो एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा में 1 करोड़ से भी ज़्यादा शब्द हैं। ठीक है, शब्दों का भी वर्गीकरण होता है, यानी कि शब्द भी बहुत प्रकार के होते हैं। और जो हिंदी भाषा है ना, उसमें शब्दों का बहुत महत्व है। वो मन, क्रम, वचन से एक ही होते हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं वही हम कार्य करते हैं और वही मुख से अक्षर निकलते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा बहुत प्यारी और मीठी भाषा है। ठीक है, वैसे तो सभी भाषाएं प्यारी हैं, मीठी हैं, लेकिन हर भाषा का अपना महत्व है। ठीक है, तो देखिए, जो शब्द आज हम करेंगे शब्द विचार के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने विचारों प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है। इन उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार या मन में उठ रहे भावों को जब व्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग करता है ना, उच्चारित ध्वनि यानी ध्वनि उच्चारण करता है संकेतों को, तो वो लिपिबद्ध हो जाती हैं, यानी एक लिपि के रूप में लिखे जाते हैं। जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। अंततः वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ आई बच्चों? अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि शब्दों के भेद, यानी जो शब्द हैं उनके भी 4 भेद हैं। ठीक है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, या हम इसे कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, और चौथा और अंतिम है प्रयोग के आधार पर, जिसे हम शब्द विकार के आधार पर भी कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जो शब्द हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी भाषा में 1 करोड़ है। 1 करोड़ से भी मतलब ज़्यादा है ना। लेकिन हिंदी भाषा में जो शब्दों का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वही शब्द कहलाते हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो उन शब्दों का हिंदी भाषा में कोई भी प्रयोग नहीं होता। वो मतलब आगे जब हम इनके भेद करेंगे तब आपको मैं विस्तार से समझाऊंगी। आज हम सिर्फ कि शब्द क्या होते हैं, कितनी प्रकार के हैं, ये मैंने आपको बताया। और हिंदी भाषा जो एक वैज्ञानिक भाषा है, जो हमें मतलब विज्ञान जो कहता है उसको सिद्ध करने में हमारी सहायता करती है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है बहुत प्राचीन हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, हिंदी भाषा को जितना जाना जाए उतना ही कम है, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत ही प्रवीण भाषा है। जब हम हिंदी भाषा का, मैंने आपको पहले ही बताया है, रोज़ बोलते हैं यानी उच्चारण करते हैं और फिर उसे लिख कर देखते हैं और फिर उसे प्रयोग में लाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा भाषा के ऊपर हमारी जो पकड़ है वो पक्की हो जाती है। ठीक है, कहने का भाव हम प्रवीण हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप मेरे बताए गए जो ये वीडियोज़ हैं उन्हें ध्यान से देखते होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।